भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद से 30वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में देवी भगवती द्वारा निशुंभ का वध का वर्णन है। व्यासोवाच निशुंभो निश्चयं कृत्वा मरणाय जयाय वा स उद्यमः सबलः शूरो रणे देवीम् उपायजौः तमो जगाम शुंभोऽपि स्वबलेन समावृतः प्रक्षेपको अभूद्रेण राजा संग्रामं स पंडितः। मित्रों, व्यास जी अपनी भाषा में बोलते हैं, हे राजन, पराक्रमी निशुंभ जब यह निश्चित कर लिया कि मैं मरूं अथवा मेरा पराजय हो, मुझे किसी भी रूप में युद्ध करना ही करना है। अब वह युद्ध करने के लिए संपूर्ण सेना को साथ में लेकर उस निशुंभ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वह दैत्यराज शुंभ रण में दर्शक बन करके युद्ध का अवलोकन करने लगा। इंद्र सहित समस्त देवता तथा यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाश मंडल में मेघ पटलों में छिपकर विराजमान हो गए। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर चीन का भला हुआ धनुष लेकर के भगवती जगदम्बा को भयभीत करने लगा। जित भूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देख करके भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। दैत्यों का भीषण संहार तथा रक्त बीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए वे दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। यह आशा बड़ी बलवती होती है, यह प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि अंगहीन, बलहीन, नष्ट प्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाते। आशा बलवती हेषाम न जहाति न नरम क्वचित भग्न हत बलम नष्टम गत पक्षम विचेतनम। ये काली, इस प्रकार आशा पास में बंधे हुए ये दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समर भूमि में आए हुए। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसन्न मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य प्रारब्ध की प्रेरणा से यहाँ आ चुके हैं। भगवती चंडिका ने कालिका से ऐसा कह करके कानों तक खींच कर छोड़े गए बाण के समूहों को अपने समक्ष खड़े निशुंभ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। दैत्य निशुंभ भी उस चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों के सेना रूपी समुद्र को उसी प्रकार मथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब को मथ रहा हो। इस प्रकार भगवती का यह सिंह अपने समक्ष स्थित दानवों को अपने नखों तथा दांतों के प्रहार से फाड़ कर खाने लगा। भगवती के उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर निशुंभ अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानव भी दांतों से अपने जीभ चबाने लगे। भगवती को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। उसी अवसर पर कुपित होकर के शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग से वहां आ पहुंची। वहां आकर उसने जगदम्बिका को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा तो परम सुंदरी श्रृंगार रस से परिपूर्ण रौद्र रसों से भरी हुई थी।
स्वभावतः लाल नेत्रों वाली, किंतु उस समय कोप के कारण अतिरक्त नैनों वाली तीनों लोकों में परम सुंदरी तथा विशाल नेत्र प्रांतों वाली इस मनोहर भगवती को देख करके विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा का दूर से ही परित्याग करके वह दानव अपने मरण का निश्चय कर हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा ही रह गया। तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से वचन कहा, हे नीच दानों, यदि तुम सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने आयुध यहीं छोड़कर पाताल लोक या समुद्र में चले जाओ, अथवा तुम लोग समारांगण में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर के स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहां निर्भय होकर के विहार करो। कायरता तथा पराक्रम दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। उन भगवती का वचन को सुनकर अदोन्मत्त निशुंभ क्षीण एक खंग तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उससे बलपूर्वक अपने खड्ग से मतवाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तब भगवती ने अपना गदा से उनके तलवार के प्रहार को रोककर अपने परशु से उनके बाहुबल का आघात किया। अपने कंधे पर खंग से प्रहार होने पर भी उस महाअभिमानी अहंकारी निशुंभ ने उस आघात को भेद न सकर भगवती चंडिका का पुनः प्रहार किया। तत्पश्चात भगवती क्या करती हैं? वो प्राणियों को भयभीत कर देने वाले भीषण घंटा ध्वनि की और निशुंभ को मारने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्होंने बार बार मधुपान किया। इस प्रकार एक दूसरों को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मांसाहारी क्रूर पक्षी, कुत्ते, सियार, गिद्ध, कंक तथा कौवे अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उस समय बहुत से गिरे हुए दैत्यों के रक्त बहते हुए शरीर से तथा हाथियों और घोड़ों के देह से पड़ी हुई वह रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत होने लगी। गिरे हुए दानों को देखकर निशुंभ अत्यंत कुपित हो उठा और एक भयंकर गदा लेकर के शीघ्रतापूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। अभिमान में चूर उस निशुंभ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। तत्पश्चात उसने मुस्कुराकर पुनः देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाई। ये जन्म वे भगवती भी अत्यंत कुपित हो गईं और समक्ष स्थित होकर के प्रहार कर रहे उस निशुंभ को देखकर कहने लगी। माता जी कहती हैं, हे मंदबुद्धि, मैं तलवार चला रही हूं, तुम अब तक के लिए ठहर जाओ, तब जब तक मेरी यह तलवार तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद तुम यमपुरी निश्चय ही पहुंच जाओगे। ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित्त होकर बड़ी शीघ्रता से अपने कृपाण उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल व बड़ा धड़ हाथ में गदा धारण किए देवतागण भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तत्पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उनके दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वह पापी दैत्य प्राणहीन होकर के धरती पर गिर पड़ा। प्रचंड पराक्रमी निशुंभ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानों में महान हाहाकार मच गया। रक्त के लथपथ समस्त दानव सैनिक अपने अपने सभी आयुधों फेंक करके चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भाग गए। शत्रुओं के संहार की शक्ति रखने वाली शुंभ ने वहां आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ है और घायल होकर के तुम सब वृद्ध युद्ध भूमि से भाग रहे हो, ऐसा क्यों?
दानवराज शुंभु का यह वचन सुनकर उन सैनिकों ने अपने विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, आपके भाई ने शुंभ मृत होकर के रणभूमि में सोए पड़े। उस स्त्री ने आपके अनुज शुंभ के जो भी अनुचर दानवीर थे उन्हें मार डाला है। यहाँ सब समाचार आपको बताने के लिए यहाँ मैं आए हुए। उस चंडिका ने उस समय युद्ध भूमि में निशुंभ का संहार किया, अतः हे राजन, उसके साथ समरभूमि में आपके लिए आप युद्ध करने का अवसर नहीं है। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए वह देवी अद्भुत देवी प्रकट है। ये सामान्य नारी नहीं है। अद्भुत चरित्रों वाली ये देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे है। हे कल्याणी भगवती, वे कल्याणी भगवती अनेक रूप धारण करने में समर्थ है। माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाली और अद्भुत भूषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाली है। गूढ़ चरित्र वाली इस देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ ये पूर्णतामयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाले परम अद्भुत स्वरूपिणी उन देवी का निर्भीकता पूर्वक स्तमन कर रहे हैं। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायित हो जाइए। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक महान नारी शक्तिशाली है। कभी भी काल बलवान को भी बलहीन बना देती है और पुनः समय आने पर उसे बलशाली भी बना करके विजय की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी काल विषम परिस्थितियों में दाता को भिखारी बना देता है और पुनः कुछ समय वो बीतने पर उसी भिखारी को धनवान बना देता है। न तम पुनः सबलम कृत्वा जयाय उपदधाति दातारम याचकम कालम करोति समय क्वचितम भिक्षुकम धन दातारम करोति समय अंतरे विष्णु कालवसे नूनम ब्रह्मा वा पार्वतीपति इंद्राद्या निर्जरा सर्वे काल एव प्रभु स्वयं तस्मात् कालम प्रतीक्षस्व विपरीतम तव आयुधम। इसलिए आप भी उस काल का की प्रतीक्षा करें। विष्णु ब्रह्मा शिव तथा इंद्र आदि सभी निश्चित रूप से सदा काल के वशीभूत हैं। इसलिए आप भी उसी काल की प्रतीक्षा करें। ये पृथ्वी पते, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए प्रतिकूल है। काल की गति सर्वथा एक ही तरह की नहीं बनी रहती। यह काल गति नानाविध रूप भी धारण करती है, अतः काल की चेष्टा पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है और कभी जन्म उसका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का, दूसरा काल विनाश का होता है। महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्यमान है। पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके करदाता बन गए, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली असुरों का संहार कर दिया। हे राजन, आपकी जैसी उचित विचार हो ऐसा कीजिए। हमारी समझ में तो यह काल अभी आपके तथा अन्य दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है। किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा उसमें आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने से भाग गए, ऐसे ही विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए। अतः हे राजेंद्र, इस समस्त जगत को काल के अधीन मान करके आप भी तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आपका कल्याण अवश्य होगा।
मृते त्वयि महाराज शस्त्रवस्ते ए मुदान्विता मंगलानि प्रगायन्तो विचरस्यन्ति सर्वतः। हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नतापूर्वक मंगल गान करते हुए निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करेंगे। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां पंचस्कन्धे युद्ध प्रत्यागतानां राक्षसां संहाय वार्तावर्णनां त्रिंशोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो योगमाया भगवती की जय।